भारत के अनजाने इतिहास के महानतम शहरों में से एक हड़प्पा का धोलावीरा। क्या ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता के छिपे राज खोल सकता था? आइए जानते हैं धोलावीरा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं तेजवीर सिंह। भारत में आज गुजरात के कच्छ के रण जिले में बसे हड़प्पा सभ्यता के एक शहर धोलावीरा को मिल चुका है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। आप देख सकते हैं यूनेस्को का ट्वीट है, ब्रेकिंग, धोलावीरा अ हड़प्पन सिटी इन इंडिया जस्ट इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट जी किशन रेड्डी का ट्वीट आया है, It gives immense pride to share with my fellow Indians that Dholavira is now the 40th treasure in India to be given UNESCO's World Heritage inscription. Another feather in India's cap as we now enter the Super 40 Club for World Heritage Site inscriptions. उसके बाद हमारे मोदी साहब ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, धोलावीरा गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग, मिनिस्टर सेज इंडियाज नाउ इन सुपर 40 क्लब। ये आर्टिकल भी आप लोगों ने देखा होगा। आफ्टर तेलंगाना टेम्पल, गुजरात धोलावीरा इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। दोस्तों, गुजरात के धोलावीरा से पहले तेलंगाना के रामप्पा टेम्पल को मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग, जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। आप लोग इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं धोलावीरा पर डिटेल में चर्चा। बट बिफोर वी बिगिन, एज ऑलवेज, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछूंगा। क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज द फर्स्ट to make it to the UNESCO World Heritage List? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, none of the above। सही आंसर आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लिखते। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग सारे क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे पूछता हूँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप लोग सर्च करके लिखा करिए, जिससे कि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के एक रहस्यमयी शहरों में से एक था। इसकी खोज हुई थी सन 1956 में, लेकिन 35 सालों तक धोलावीरा के अवशेष जमीन में ही दबे रहे। धोलावीरा की खुदाई सन 1990 में हुई। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि 120 एकड़ में फैला ये शहर 5000 साल पुराना था। दोस्तों, कहा जाता है कि ये 8 मेजर हड़प्पन साइट्स में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, गनेरीवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रूपनगर और लोथल, इन सारी 8 मेजर हड़प्पन साइट्स में से ये 5th लार्जेस्ट हड़प्पन साइट थी। धोलावीरा इज द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया एंड द 5th लार्जेस्ट इन द सबकॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरियल कवरेज। दोस्तों, कहा जाता है कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ और जब इसकी खुदाई हुई तो उसमें से एक सफेद पत्थर निकलता नजर आया और फिर निकले प्रतीक नजर आए जो शायद किसी प्राचीन भाषा या कोड के थे। ये चिन्ह आर्कियोलॉजिस्ट को उस शहर के गेट के पास मिले थे, तो ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऐसा हो सकता है कि ये कहीं साइन बोर्ड रहा हो। दोस्तों, वो चिन्ह या कोड कुछ ऐसे दिखते थे। ऐसा हो सकता है कि इन चिन्ह या कोड में कुछ रहस्य छिपा हो, लेकिन इस भाषा को जानने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों, मैप के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि धोलावीरा एक्चुअली कहाँ पे है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रहा रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को इंडिया के अंदर जूम इन करके दिखाता हूँ कि रन ऑफ कच्छ में कहाँ पे है ये धोलावीरा। देखिए, ये रहा एशिया का मैप और यहाँ इंडिया के अंदर मैं जूम इन करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है खादिर वेट आइलैंड पे धोलावीरा, रन ऑफ कच्छ। ये रहा रन ऑफ कच्छ लेक और ये यहाँ पे है धोलावीरा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, और ये रहा धोलावीरा। दोस्तों, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि नाउ वी आर इन सुपर 40 क्लब एंड नाउ वी हैव बिकम अ ब्राउन कंट्री। तो क्या है ये ब्राउन कंट्री और अभी तक हम लोग क्या थे, आइए क्लियर करते हैं। दोस्तों, इंडिया में हो चुकी हैं इस धोलावीरा को मिला के 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और दोस्तों, यूनेस्को कुछ कलर के हिसाब से कैटेगराइज करता है कंट्रीज को। जैसे पर्पल कंट्री बोली जाएगी अगर कंट्रीज विद 50 और मोर हेरिटेज साइट है। अगर 50 या उससे ज्यादा हेरिटेज साइट किसी भी कंट्री में है तो उसको पर्पल कंट्री बोला जाएगा। ब्राउन कंट्री बोला जाता है जब किसी देश में 40 से 49 के बीच में वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता। उसके बाद लाइट ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन, ये सारी कैटेगराइजेशन है यूनेस्को की तरफ से
किसी भी कंट्री में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नंबर को लेके ये कलर के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है। सो नाउ वी हैव बिकम अ ब्राउन कंट्री। ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर इटली और चाइना जर्मनी में है। इटली में 58, चाइना 56, जर्मनी 50। दीज आर द पर्पल कंट्रीज। उसके बाद स्पेन, फ्रांस, इंडिया, दीज आर द ब्राउन कंट्रीज। वी हैव बिकम अ ब्राउन कंट्री नाउ। दोस्तों आप सोचिए कि इटली एक छोटा सा देश है जहाँ पे 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और हमारे यहाँ इंडिया में इतने सारे टेम्पल्स हैं, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सिर्फ 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों इंडिया में भी हो सकते हैं कम से कम 100 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों किस कंट्री में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड है। दोस्तों स्टेट वाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है कि किस स्टेट में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यूपी में टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, गुजरात में 4 हैं, और अगर सबसे ज्यादा की यहाँ पे बात की जाए तो महाराष्ट्र में यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट इज 5, और उसके बाद फिर गुजरात और राजस्थान में 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों धोलावीरा एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। काफी अजीब लगता है ये सुन के कि धोलावीरा जैसे शहर को रिकॉग्नाइज होने में और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए जाने में 2021 तक का समय लग गया। ये काफी पहले ही हो जाना चाहिए था। दोस्तों इंडिया में अभी ऐसे ही बहुत सारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होना चाहिए, लेकिन वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। दोस्तों हर देश की गवर्नमेंट को एक नॉमिनेशन देना होता है कि वो अपनी किस साइट को क्लेम कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और उसके बाद में फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उस पर डिस्कशन करती है, और कई बार रिजल्ट उसके फेवर में आता है और कई बार वो साइट डिक्लेयर नहीं हो पाती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब बात करेंगे, काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, या क्या ये दोनों सेम चीजें हैं, क्या इनमें क्या रिलेशन है, ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए इनमें कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों सेम चीजें ही हैं। बस ये है कि हड़प्पा एक शहर था। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दयाराम साहनी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक शहर की खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में, जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर ही है, जैसे मोहनजोदारो और लोथल है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यूज दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।